हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल काइंडली सब्सक्राइब इट। आपको सारे अपडेट्स यहाँ पे मिलेंगे और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ न्यू स्पीकिंग पार्ट 2 एंड द न्यू क्यू कार्ड इज टॉक अबाउट अ पर्सन हु वर्क्स ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन, who this person is, how you know about him or her, what exactly he does and how do you feel about it। गाइज ये टॉपिक रिसेंटली स्टूडेंट से पूछा गया है और स्टूडेंट ने ऑलरेडी मेरी वीडियोस चेक कर रखी थी और इवन वो मेरा पर्सनल स्टूडेंट भी था, ठीक है। तो उसने एलन मस्क के बारे में पढ़ रखा था तो उसको कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि आपको इस तरह से प्रिपेयर करवाया जाए कंटेंट कि आप वहाँ पे कुछ भी जाके बोल सको। मैं कोई लिस्ट पे नहीं विश्वास करती, मैं ट्राई करती हूँ कि क्यू कार्ड हम डिवाइड करें और उसके बेस के ऊपर आप सोचो कि ये आपका टॉपिक किस तरह का है, ठीक है जी। सो यहाँ पे जो है मैंने आइडिया लिया है कि मेरे को स्पेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूज़ और कंटेंट चेक करती रहती हूँ। तो मेरे को वहाँ पे एलन मस्क के बारे में पता चला, जो कि साउथ अफ्रीकन बॉर्न अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है और वो बेस्ट नोन है अपनी स्पेस एक्स के लिए। और स्पेस एक्स उसकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसकी फर्म जो है वो पहली प्राइवेट फर्म है जिसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गया 2012 में, ठीक है। अपने और इवन उसके बाद जो है मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ इस पर्सन में, तो मैंने काफ़ी सारा कंटेंट नेट पे चेक किया और एक वीडियो चेक की जिसमें मेरे को पता चला कि उसका एक वेंचर है जिसमें वो ये चीज़ सोच रहा है कि वो ग्रीन हाउस बनाएगा रेड प्लैनेट पे और इवन एक मार्स कॉलोनी एस्टैब्लिश करेगा। ये कंटेंट रीड करने के बाद मेरे को काफ़ी चीज़ें पता चली उसकी हिस्ट्री, जैसे कि 2002 में उसने स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी दैट इज़ स्पेस एक्स उसने फाउंड की मोर अफोर्डेबल रॉकेट्स बनाने के लिए। उसके पहले 2 रॉकेट्स जो कि फैल्कन 1 और फैल्कन 9 जो है 2006 और 2010 में लॉन्च हुए, जिनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम थी एज़ कम्पेयर टू कम्पीटिंग रॉकेट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस थर्ड रॉकेट उसने फैल्कन हैवी बनाया जो कि 2018 में लॉन्च हुआ, जो कि डिज़ाइन किया गया 117,000 पाउंड कैरी करने के लिए। उसके बाद स्पेसएक्स ने अनाउंस किया उसका सक्सेसर टू द फैल्कन 9 एंड द फैल्कन हैवी, द सुपर हैवी स्टारशिप सिस्टम। सुपर हैवी फर्स्ट स्टेज जो है वो कैपेबल थी लिफ्टिंग 100,000 kg टू लो अर्थ ऑर्बिट। नाउ एलन मस्क क्या कर रहा है, एक व्हीकल बना रहा है जो कि गेम चेंजर रहेगा स्पेस ट्रैवल के लिए, जिसका नाम है स्टारशिप। स्टारशिप एक स्पेसक्राफ्ट है जो कि फास्ट ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेगी बिटवीन सिटीज ऑन अर्थ और बेसिस बनाएगी ऑन द मून एंड मार्स, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को पता चली कि दैट वो एक सीक्रेट मिशन पे है विद नासा। ये दोनों प्लान कर रहे हैं एक होटल बनाने का ऑन मून, जिसमें वो सारी अमेनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे लाइक अ 5 स्टार होटल। तो मेरे को लगता है कि वो अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं स्पेस ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाने के लिए और मैं चाहती हूँ कि ये जितनी जल्दी अपने ये रिमेनिंग प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करें उतना अच्छा है, सो दैट कि ज़्यादा लोगों को स्पेस को एक्सप्लोर करने का चांस मिले ऑन अ पॉकेट फ्रेंडली बजट, ठीक है। सो अगर आप मेरे से पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हो कोई भी मॉड्यूल की, फॉर दैट यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर विच इज़ अवेलेबल ऑन द स्क्रीन। और आप पहले मेरे से डेमो क्लास ले सकते हो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मेरा टीचिंग वे चेक करो, फिर उसके बाद डिसाइड करो आपने कितनी देर की क्लासेस लेनी है। Now I will tell you how you can speak this cue card for 2 minutes. Well, I'm interested in space exploration and I always look forward to the new missions of space. I vividly remember 2 years ago I was browsing different websites and I came to know about Elon Musk, who is a South African born American entrepreneur and he is the best known in space circles for launching SpaceX, a private aerospace design and manufacturing company. His firm became the first private one to ship cargo to the International Space Station in 2012. I saw one video in which he has publicly talked about ventures such as building a greenhouse on the red planet and more ambitiously establishing a Mars colony. After reading about him, I got insights like in 2002 he founded Space Exploration Technologies, that is SpaceX, to make more affordable rockets. Its first 2 rockets were the Falcon 1, which was launched in 2006, and the larger Falcon 9, which was launched in 2010, and these both were designed to cost much less than competing rockets. Apart from this, a third rocket, the Falcon Heavy, which was launched in 2018, was designed to carry 117,000 pounds. After that, SpaceX has announced the successor to the Falcon 9 and the Falcon Heavy,
the Super Heavy Starship system. The Super Heavy first stage would be capable of lifting 100,000 kg to low Earth orbit. Now, Elon Musk is developing a vehicle that could be a game changer for space travel. Starship, a spacecraft which will provide fast transportation between cities on Earth and building bases on the Moon and Mars. One more interesting thing I came to know about him is that he is on a secret mission with NASA and they are both planning to erect a hotel on Moon in which they will impart all amenities like a 5-star hotel. I believe that he is trying his best to make space travel affordable and I wish he completes his remaining project soon so that more people will get the chance to explore space on a pocket friendly budget. So I hope आपको idea clear हो गया हो. If you have any problem in any module, just let me know in a comment section. I will try to provide answer as soon as possible. और अगर आप कोई स्पीकिंग दे रहे हो और आपसे कोई न्यू क्यू कार्ड पूछा जा रहा है, जस्ट लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन सो दैट दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प हो जाए जो भी स्टूडेंट स्पीकिंग देने वाले हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू. स्टे ट्यून्ड.